श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हमारे बीच में आगमन होगा। उनके साथ श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री महोदय सुरेश धाकड़ जी जो कि मंच पर मौजूद हैं, सभी आपसे एक साथ मुखातिब होंगे। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। नेटवर्क आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। कितना आ रहा है बता? आ रहा है भाई, पूरा आ रहा है। अरे पूरा आ रहा है। आदरणीय भाइयों बहनों, हमारे साथ आपसे कुछ देर बाद मंच पर होंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदया हमारी स्थानीय विधायक श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय शिवपुरी के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश धाकड़ जी, राजखेड़ा जी। हमने आमंत्रित किया है माननीय सांसद ग्वालियर श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी को। हमारे बीच में होंगे माननीय सांसद गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी, हमारे प्रदेश पदाधिकारी श्री रणवीर सिंह रावत जी, श्री राघवेंद्र शर्मा जी, जिला संगठन प्रभारी श्री केशव सिंह भदौरिया जी, जिलाध्यक्ष भाजपा राजू बाथम जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, माननीय विधायक कोलारस श्री सीताराम जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय श्री नरेंद्र बिरथरे जी, उपाध्यक्ष कौशल विकास निगम मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री जसवंत जाटव जी, अध्यक्ष पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, माननीय श्री प्रहलाद भारती जी, उपाध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम, माननीय श्री रमेश प्रसाद खटीक जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, माननीय श्रीमती नेहा अमित यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी, माननीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व विधायक कोलारस, माननीय श्री देवेंद्र सिंह जैन जी, पूर्व विधायक शिवपुरी, माननीय श्री ओम प्रकाश खटीक जी, पूर्व विधायक कोलारस, माननीय श्री माखनलाल राठौर जी, पूर्व विधायक शिवपुरी, माननीय श्रीमती शकुंतला खटीक जी, पूर्व विधायक करेरा, माननीय श्री कामता प्रसाद बेमटे जी, पूर्व विधायक कोलारस, माननीय श्री भैया साहब लोधी जी, पूर्व विधायक पिछोर, माननीय श्री नीलम सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री गजराज सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री राव राजकुमार सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री लड्डू राम कोरी जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री सुभाष जैन जी, पूर्व विधायक, माननीय श्रीमती गायत्री शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी, माननीय श्रीमती ममता वीणा जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री पन्नालाल शाक्य जी, पूर्व विधायक, माननीय श्री हरवीर सिंह रघुवंशी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री केशव सिंह तोमर जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री बैजनाथ सिंह यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री संदीप माहेश्वरी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री राघवेंद्र गौतम जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री सुशील रघुवंशी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय श्री प्रवेंद्र सोनू बिरथरे जी, भाजपा जिला महामंत्री, माननीय श्री पृथ्वीराज जादौन जी, जिला भाजपा महामंत्री तथा माननीय श्री गगन खटीक जी, जिला भाजपा महामंत्री। आप सभी का हम मंच पर, इस आदरणीय मंच पर पूरे आदर के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बस कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी अपनी विधायक माननीय मंत्री महोदया श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी का हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है। आदर के साथ हम उनका मंच पर स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथिगण मंच पर आपके अभिवादन करते हुए यहाँ आएंगे। आने के साथ कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। संक्षिप्त तौर पर आप सभी की ओर से हम उनका स्वागत करेंगे और स्वागत के बाद उद्बोधनों का सिलसिला। उद्बोधनों के बाद हम यहाँ पर जिस पुनीत कार्य के लिए मौजूद हैं, हमारे आदरणीय नागरिकगण जिन्हें स्वीकृति पत्र वितरित किए जाने हैं, उन्हें हम प्रतीकात्मक तौर पर स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे विभिन्न योजनाओं के तहत, जिससे आपको पता पड़ सके कि कितनी विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और बाद में
इन स्वीकृति पत्रों के वितरण के पश्चात ही इन सभी नागरिकों को और इनके साथ लाखों नए उन नागरिकों को जिन्हें अब इन योजनाओं में शामिल कर लिया गया है, इन सभी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, मिलने लगेगा। आज के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पूरे ग्वालियर संभाग के इस आयोजन में ग्वालियर संभाग के 5 जिलों से पधारे आप सभी भाई बहनों, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर सभी के हमारे भाई बहन शामिल हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे बहन भाई शामिल हैं, उन सभी का हम शिवपुरी के इस आयोजन में पोलो ग्राउंड शिवपुरी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम सभी प्रतीक्षारत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य माननीय अतिथियों के आगमन के लिए पोलो ग्राउंड के इस सम्माननीय मंच पर। बड़ी संख्या में पधार रहे आप विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे सभी नागरिकों का इस आयोजन में हम हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। संभागीय स्तर के शीर्ष अधिकारी, जिला स्तर के सभी शीर्ष अधिकारी यहाँ आपको बेहतर नागरिक सेवाएं देना सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं और संपूर्ण जिला प्रशासन की ओर से, संभागीय प्रशासन की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से हम आप सभी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं, आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अति विशिष्ट अतिथियों के आने से पूर्व वाहनों के हूटर्स की आवाज इस बात का इशारा करती है कि अब सम्मानीय अतिथियों का आगमन हमारे बीच में हो रहा है। तो आप अपने अपने स्थान पर इन वाहनों के हूटर्स की आवाज सुन रहे होंगे। ये इस बात का इशारा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्रीगणों का हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है। हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं और आपके सामने जो भी कुर्सी हमने ससम्मान आपके बैठने के लिए दी है, वहां आप अपना स्थान ग्रहण करें। अगर कहीं कुर्सी नहीं है तो आप पीछे की पंक्तियों में शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण करें।
आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य माननीय अतिथिगण बस कुछ ही देर में हमारे बीच यहाँ पधार रहे हैं। वाहनों के सायरन की आवाज ये इंगित कर रही है कि कार्यक्रम के माननीय अतिथिगण बस कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। हमारे बीच में हैं माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय मंच पर पहुंच चुकी हैं हमारी स्थानीय विधायक माननीय मंत्री महोदय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। आप सभी का अभिवादन करने के पश्चात अब कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आइए जोरदार तालियों से आप और हम इस कन्या पूजन में अपनी भावनाओं को शामिल करें। कन्या पूजन और कन्या पूजन के साथ कन्या पूजन की भावनाओं के साथ ये सुंदर गीत। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी अब अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से माननीय मंच का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, माननीय मंत्री महोदय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत, माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत। माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जी, सामूहिक रूप से सभी विनम्रता पूर्वक दीप प्रज्वलित कर दैवीय शक्तियों के आह्वान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इस दीप प्रज्वलन में अपनी भावनाओं को समाहित करें, अभिव्यक्त करें। हम इसके साक्षी बन रहे हैं। कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। शिवपुरी के इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत यहां हो रही है। सम्मानीय मंच का हम बहुत आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश धाकड़ जी, माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी, सांसद महोदय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, माननीय विधायक महोदय सर्वश्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, माननीय श्रीमती नेहा यादव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शिवपुरी, माननीय श्री जसवंत जाटव जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,
माननीय श्री प्रहलाद भारती जी उपाध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम, माननीय श्री नरेंद्र बिरथरे जी उपाध्यक्ष कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, माननीय श्री रमेश खटीक जी, माननीय श्रीमती गायत्री शर्मा जी, माननीय श्री देवेंद्र जैन पत्तेवाले, माननीय श्री माखनलाल राठौर जी, सभी अन्य माननीय पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधिगण मंच पर मौजूद हैं। सभी ने आदर के साथ स्थान ग्रहण किया। आइए जोरदार तालियों से शिवपुरी में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप ई लोकार्पण करें विभिन्न विकास कार्यों और निर्माण कार्यों का। हम आपको बता दें कि बहुत ही बड़े विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी लोकार्पित कर रही हैं, जिसमें कुल मिला के 135 करोड़ 53 लाख रुपए के ये विकास कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप ई लोकार्पण करें विभिन्न योजनाओं का। पट्टिकाओं का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें कुल 135 करोड़ 53 लाख 98 हजार रुपए के विकास कार्य हैं, जिनमें 9,820 लाख यानी 98 करोड़ 20 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण, 37 करोड़ 33 लाख रुपए के कार्यों का यहां भूमि पूजन, ई लोकार्पण, ई भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से कर रहे हैं। और आप जब मंच को देख रहे हैं तो दाहिनी तरफ पर्दे यहां पर हट रहे हैं, ये अनावरण हो रहा है, ई लोकार्पण हो रहा है विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का। आइए जोरदार तालियों से शिवपुरी को मिल रही, इस भोपाल संभाग को मिल रही, इस ग्वालियर संभाग को मिल रही सौगातों का लोकार्पण हो रहा है, इसके हम साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे आग्रह है कि कृपया आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हम आपकी अनुमति से स्वागत का एक संक्षिप्त सिलसिला आरंभ करने जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के खनियादाना विकासखंड के ग्राम बामोर कला में समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए स्टॉल के द्वारा जिला स्तरीय संगठक अध्यक्ष श्रीमती मीराबाई लोधी और श्रीमती अनुसैया आदिवासी के द्वारा अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तथा अन्य मंचासीन अतिथियों का स्वागत होगा। यहां आदर के साथ आमंत्रित हैं अध्यक्ष श्रीमती मीराबाई लोधी, श्रीमती अनुसैया आदिवासी। मंचासीन अतिथियों का स्वागत आरंभ हो रहा है। हम आपको बता दें कि आजीविका मिशन के तहत बामोरी कला के स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती साधना कोली जी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सिंधिया जी को अपने हाथों से बना साफा पहनाकर 1,40,000 से अधिक महिलाओं की ओर से अपने भैया का हार्दिक स्वागत भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय यशोधरा जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी माननीय सांसद महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी विधायक महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम जी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। और इसके अलावा सीईओ कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी श्री उमराव सिंह मरावी और श्री विवेक रघुवंशी जी अपर कलेक्टर से निवेदन है कि आप मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करें। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री
माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आज शिवपुरी जिले में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे परिवार के मुखिया, इस क्षेत्र के विकास के मसीहा, केंद्रीय मंत्री श्रीमती महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे बीच में हमारी शिवपुरी की विधायिका, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती यशोधराजे सिंधिया जी, हमारे बीच में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय केपी यादव जी, हमारे कोलारस के विधायक आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष राजू बाथम जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंच और शिवपुरी जिले की शानदार और जानदार जनता, मेरे साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर चंबल संभाग में अगर किसी जिले में इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की तो वो शिवपुरी जिले के लिए प्रदान की। उसके लिए मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और ये जिला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जिले के विकास की रूपरेखा सर्वप्रथम सिंधिया परिवार ने रखी थी। चाहे वो पूजनीय राजमाता साहब हो, चाहे महाराज माधवराव सिंधिया जी हो, चाहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे यशोधराजे सिंधिया जी हो, और उस विकास को अगर गति किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उसको गति प्रदान की है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे जिले में आपके नेतृत्व में, आपके आदेश पर एक एक गांव में कैंप लगा के हमारे प्रशासन के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपने जो निर्देश दिए, आपने जो टारगेट दिया, उसको पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि 90,000 आवेदन को सॉर्ट आउट हम लोगों ने किया है इस जिले के प्रशासन के साथ संपर्क करके। तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं दी है, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, उनको मूर्त रूप अगर कोई दे रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आज मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि आदरणीय महाराज साहब इस मंच में विराजे हुए और इस क्षेत्र में, इस अंचल में महाराज ने जबरदस्त विकास के कार्य कराए हैं जो किसी से भूले नहीं भूले थे। और आज फिर पुनः शिवपुरी के टूरिज्म और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 5 चीते हमारे नेशनल माधव पार्क में बहुत अति शीघ्र पहुंचने वाले हैं। उसके लिए भी मैं दिल से महाराज को और शिवपुरी के जिले की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस कार्य में जो सहयोग हमारे अन्य नेताओं ने किया है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथियों, आज मध्य प्रदेश तीव्र गति से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो गरीबों के बारे में सोचता है, जो जड़ से लेकर और ऊपर तक जिसकी एक निगाह बनी रहती है और गरीबों के लिए हमदर्दी के साथ जिनके दिल में जगह है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आप आज हमारे बीच में पधारे, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय महाराज साहब, पूरे देश के उड्डयन विभाग की कमान आपके पास है। आज अगर प्रधानमंत्री जी के सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में किसी की गिनती हो रही है तो महाराज सिंधिया जी आपकी हो रही है। इससे बड़ा गर्व हम सबके लिए क्या हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय का अभाव है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले, सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान इस शिवपुरी की लाडली विधायक और प्रदेश की मंत्री सम्माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय मंत्री संजू भैया, सम्माननीय राठखेड़ा जी, सम्माननीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, सम्माननीय इस शिवपुरी जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, सम्माननीय मंच और इस प्रांगण में उपस्थित सभी गुना, शिवपुरी, अशोकनगर लोकसभा व आसपास से पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, सभी मेरी बहनें, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इतना भरा पूरा मंच मिला है जिसमें कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तो हैं ही, केंद्रीय नेतृत्व से भी माननीय ज्योतिरादित्य जी आए हैं, यहां से मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं, आपका अपना भाई, आपका सांसद भी है, विधायक भी हैं और आसपास के मंत्री भी हैं। शायद इतना भरा पूरा मंच हमें पहले कभी नहीं मिला होगा। भाइयों, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी की नीति रीति, जिसकी नीयत और जिसमें अंत्योदय की भावना को लेकर एक एक कार्यकर्ता चलता है। और हम सबने देखा है भाइयों, जब से इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से एक एक व्यक्ति, एक एक गरीब, एक एक किसान, एक एक मजदूर, उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हुआ है और देश ने भी नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। क्योंकि 2014 के पहले भाइयों, हर दिन मेरे मीडिया के भाई सामने खड़े हुए हैं, हर दिन पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नया स्कैम छपता था और आज हर दिन हर पेपर में, हर टीवी चैनल पर एक नई स्कीम लॉन्च की जाती है कि कैसे गरीबों का उत्थान हो, कैसे हमारा देश विश्वगुरु बने। और अगर प्रदेश की बात करें तो हम जितने लोग भी यहां बैठे हैं, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की गिनती में गिना जाता था। जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, नित नई ऐसी जनहितकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई कि प्रदेश ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं चलाई कि जब जब जीवन में किसी भी इंसान की कठिनाई सरकार की मदद होती है, तब तब किसी न किसी योजना से उन लोगों को सरकार की मदद पहुंचती है। भाइयों, चाहे हम प्रदेश की बात करें और चाहे हम देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का आशीर्वाद हम सभी को मिला है। तो आज हम पंचायत से लेकर जनपद और जिले में और विधायक से लेकर सांसद तक और प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार में भी हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि हमारी नीयत साफ है,
हमारी नीति साफ है और हमारे नेतृत्व भी ऐसा किसी और अन्य पार्टी में नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर मैं शिवपुरी की बात करूं और हमारे लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो ये शिवपुरी जो कि कभी पर्यटन नगरी के नाम से जानी जाती थी, आज आप सबके आशीर्वाद से पिछले 3 साल से आप सभी ने देखा होगा, मैंने हर सत्र में शिवपुरी की बात रखी। यहां पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, यहां के माधव नेशनल पार्क को फिर से कैसे जीवित किया जाए। और आज हमें उस चीज की खुशी है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने, यहां से विधायक और मंत्री माननीय यशोधरा जी ने, सभी के सहयोग से आज माधव नेशनल पार्क में अगले महीने टाइगर आने वाले हैं। भाइयों, यहां टाइगर सफारी की सौगात हमें मिलने वाली है। भाइयों, अगर मैं शिवपुरी की बात करूं तो शिवपुरी एक ऐसी जगह है जहां पर क्रांतिवीर तात्या टोपी जी की ये बलिदान स्थली के नाम से भी जानी जाती है। और आपके इस भाई ने संसद में तात्या टोपी जी के नाम पर यहां म्यूजियम की बात रखी थी और मुझे गर्व होता है बताते हुए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारी सरकार ने उस ओर ध्यान दिया और शिवपुरी में एक भव्य तात्या टोपे जी के नाम से यहां पर एक संग्रहालय स्वीकृत हुआ है 10 करोड़ का। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये आजादी का अमृत काल चल रहा है और अगर इस साल में उसकी डीपीआर बन के और उसका भूमि पूजन होता है तो यहाँ के युवाओं को उस म्यूजियम में जाकर देशभक्ति की और अपने आप को देश के लिए समर्पित करने की प्रेरणा मिलेगी। भाइयों, इस शिवपुरी में और भी अनेकों अनेक संभावनाएं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगले महीने जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है उसमें इन्वेस्टर्स को इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए आग्रह करें, क्योंकि हमारा गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की हृदय स्थली माना जाता है, जिस तरह के मध्य प्रदेश को देश की हृदय स्थली माना जाता है। यहां से कुछ दूरी पर ही पडोरा चौराया है। अगर वहां पर स्टोरेज हब या कोई भी ऐसी फैक्ट्री आती है तो वहां से हम 3-4 घंटे में कम से कम 4 या 5 स्टेट में कोई भी चीज बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। भाइयों, शिवपुरी के लिए मेरा जैसे ही सत्र चालू हुआ था 2019 में सेशन, उसी समय हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात यहां मिल गई थी। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गुना जिला भी आकांक्षी जिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो सभी गुना में उपलब्ध हैं। गुना की जनसंख्या भी 15 लाख के आसपास है। गुना एक आकांक्षी जिला है और वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी 450 बेड का है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि गुना के लिए अगर एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड प्रदेश से जाएगी तो निश्चित ही केंद्र से हमें गुना के लिए एक मेडिकल कॉलेज अवश्य मिलेगा। और मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे 3 जिले हैं और ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अगर गुना शिवपुरी अशोकनगर में अगर कोई एग्रीकल्चर कॉलेज आता है तो इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके साथ साथ माननीय यूनिवर्सिटी की मांग भी यहाँ हमेशा से रही है। ग्वालियर यूनिवर्सिटी भी ओवरबर्डन है और इधर भोपाल यूनिवर्सिटी है और बीच का ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे अगर किसी भी छात्र को कोई भी काम पड़ता है तो उसे ग्वालियर जाना पड़ता है और भोपाल यूनिवर्सिटी से काम है तो भोपाल जाना पड़ता है। तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर आसपास के जिलों में अगर यहाँ एक यूनिवर्सिटी अगर खुलती है तो यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर मैं प्रॉपर शिवपुरी की बात करूं तो मानिए 3 साल से मैं दिशा की मीटिंग ले रहा हूं और हर बार मीटिंग में शिवपुरी में 15-16 साल पहले एक नल जल योजना आई थी जो मड़ीखेड़ा डैम से शिवपुरी को पानी देने वाली थी, लेकिन उस योजना में
पता नहीं किस कारण से टेक्निकल मिस्टेक रही या क्या रहा, आज भी शिवपुरी उस योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रही है और आज भी हमारी शिवपुरी प्यासी बैठी है। माननीय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो पाइपलाइन है वो बार बार लीक हो जाती है, उसके पाइप बहुत ही खराब क्वालिटी के लगे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अगर वो पाइपलाइन पूरी चेंज हो जाए तो ये शिवपुरी को पानी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित ही होगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ पर जो सीवेज का काम चल रहा है वह भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, पानी जो लाने की बात है वो भी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो कृपया आप इस पर ध्यान दें। और यहाँ के लोगों की नगर पालिका से भी काफ़ी शिकायतें रहती हैं, हमेशा मिलती हैं, तो आजकल जो आपका सिंघम रूप देखने को मिल रहा है तो निश्चित ही मुझे लगता है आप नगर पालिका के बारे में जरूर विचार करेंगे। और यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, क्योंकि मैं भी यहीं का एक बालक हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जिसे यहाँ के लोगों ने इतना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया था, तो यहाँ की नगर पालिका के बारे में जरूर आप विचार करें कि वहाँ पर कौन भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और किन की वजह से यहाँ की जनता परेशान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय कृष्णपाल सिंह यादव जी। बहुत आदर के साथ आपकी हमारी अपनी जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। थोड़ी सी देरी हो रही है, सीएम साहब को हम लोग सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा। आज बहुत दिन के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शहर के बीचों बीच हमारे साथ आज आए हैं। लाखों के माता पिताओं के आज श्रवण बेटे यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। कितनों ने तीर्थ दर्शन योजना से लाभ लिया, कितनों ने स्वीकार किया कि शिवराज सिंह उनके श्रवण बेटे जैसे बन गए हैं। कितनी लाडली लक्ष्मियां, लाखों की लाडली लक्ष्मियों ने स्वीकार किया कि शिवराज सिंह उनके मामा हैं। लाखों किसान आज उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है वो एक जीवन की नींव हमारे किसान के लिए बन गई है। आज मैं शिवपुरी और सारे जो संभाग से आए हुए मेरे सब कार्यकर्ता जनता जनार्दन को मैं आह्वान करती हूं कि तहे दिल से उनका स्वागत करें, तालियों से उनका स्वागत करें और उठ के, सारे उठ के उनका स्वागत करें। आज मेरे साथ आज इस मंच पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री, हमारे सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सब पूर्व विधायक और हमारे शिवपुरी के और शिवपुरी गुना अशोकनगर के सांसद माननीय केपी यादव जी, मैं सबको शिवपुरी वालों की तरफ से आप सबको नमस्कार करती हूं, नमन करती हूं।
हमारे जिलाध्यक्ष भी राजू बाथम जी भी बैठे हैं, उनके साथ आए हुए संगठन के भी सब पदाधिकारी और राज्य मंत्री, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये जरूर मेरे मुख्यमंत्री को आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूं। 3 दफे आपने मुझे आपके कैबिनेट में आपने मुझे एक जगह दी। बहुत ही कम समय में आपने जो कांग्रेस ने 50 साल में किया नहीं, वो आपने इन 18 साल में भारी मेहनत से, भारी परिश्रम से, भारी दिल से आपने जो आज जनता के लिए किया है, वो क्रियान्वयन आज इस मंच से हम सबको वचन लेना चाहिए कि उसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेनी चाहिए। उसके क्रियान्वयन के लिए एक एक जो मंच पे बैठा है, पदाधिकारी से लेके राज्य मंत्री से लेके सब मंत्री को आज जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो लाभार्थी है उसके पास ये योजना आई कि नहीं, हितग्राहियों के पास योजनाएं ठीक से लगी कि नहीं, क्योंकि जो आप काम करते हो आधा काम तो अपना होना चाहिए। हम जिम्मेदारी लें एक एक घर पे जाने के लिए, देखने के लिए कि कौन सी योजना से आप वंचित हो, आज ये हमारी जिम्मेदारी हो। आप ये सम्मेलन कर रहे हो, वो आधा तो काम हमारा है, पर फिर भी आपने वो काम अपने कंधों पे लिया है। मैं समझती हूं कि हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता अगर एक एक घर पे जाएं और देखें कि हम ये योजनाओं को 35 से ज्यादा योजना को हम घर घर में कैसे पहुंचा सकते हैं, तो क्षेत्र की बात छोड़ो, ये पूरा संभाग विकसित हो जाएगा। हर खेत में पानी हो जाएगी, हर बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी, हर महिला की सशक्तिकरण हो जाएगी। मैं आपको वचन देती हूं कि अगर हमने सारी योजनाएं मुख्यमंत्री की एक एक घर में पहुंचाई तो आज हर दिन दिवाली होगी, हर दिन रौनक होगा हमारे पूरे परिवार में। मैं इस मंच से शिवपुरी शहर और शिवपुरी के लिए भी मांग करना चाहती हूं। बहुत ही संक्षिप्त में, हमारा सनगठा डैम जो एक पूरे इलाके को जो सूखा पड़ा है, उस इलाके को आपकी एक मीटिंग और बाकी है, आपने सारी औपचारिकता करवा दी है, बस वो एक मीटिंग के बाद आप ही आओ भूमि पूजन के लिए। 50 साल से जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, सनगठा डैम की भूमि पूजन के लिए आप जरूर आना और पानी देना उस सूखे इलाके को। दूसरा कि नगर पालिका अब छोटी नहीं रही है, पूरा नगर क्षेत्र, अब हमें नगर निगम की जरूरत है और इस नगर निगम को अगर आप दे सकते हो हमें, तो हमारे शिवपुरी का स्वरूप और आकार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके साथ साथ जो थीम रोड की हमने बात करी है, जो बीच शिवपुरी से जाती है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए भी अगर आपकी कृपा होगी तो बहुत बहुत शिवपुरी वासी आपको धन्यवाद देंगे। मैं इस मंच से फिर से सब शिवपुरी वासियों की तरफ से, संभाग की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपकी मेहनत सफल हो। आप जो श्रवण के रूप में हमारे माताओं बहनों के बीच में आप आए हो, आपको लंबी उम्र दे, सरकार की लंबी उम्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। बहुत आदर के साथ हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे लाडले श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय, हमारे इस मंच पे आसीन मध्य प्रदेश के कर्मयोगी, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है विकास और प्रगति का, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन मेरी आत्या आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मंच पर आसीन इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय केपी यादव जी, हमारे मंत्री प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजू बाथम जी, प्रदेश के हमारे महासचिव आदरणीय रणबीर रावत जी, हमारे विधायक कोलारस के आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा नेहा यादव जी, जसवंत यादव जी, प्रहलाद भारती जी, नरेंद्र बिरथरे जी, रमेश खटीक जी, राघवेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र जैन जी, माखनलाल जी, शकुंतला खटीक जी, महेंद्र यादव जी, मंच आसीन समस्त मेरे महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरे जीवन की मकसद, मेरी आन बान और शान, शिवपुरी क्षेत्र की मेरी समस्त जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है। मेरी आत्या ने बोला था कि हमारे प्रदेश के लाडले सपूत, हमारे प्रदेश के कर्मयोगी, जिन्होंने इस प्रदेश का इतिहास, इस प्रदेश की दिशा और दशा बदली है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत शिवपुरी में होना चाहिए। नहीं भाई और बहनों, ये शिवपुरी की ताली नहीं है, मुझे शिवपुरी की ताली चाहिए, अंतर के लाइन तक का। ऐसी तालियां होनी चाहिए कि शिवपुरी का एक अमिट छाप शिवराज सिंह जी की दिल में सदैव के लिए उत्पन्न हो पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होनी चाहिए। ये शिवपुरी है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये वो भगवान शिव की नगरी है जिस शिवपुरी में शक्ति है, ये वो भगवान शिव की नगरी है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और जब शिवपुरी की नगरी में शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हों, तो मुझे इस बात का प्रमाण दिल और दिमाग में है कि शिवपुरी की महान नगरी में जहां शिवराज सिंह चौहान हो, जहां मंचासीन हमारा संयुक्त नेतृत्व हो, उस शिवपुरी का विकास और प्रगति सुनिश्चित ही होने वाला है और विकास ही यहां पनपेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मेरे शिवपुरी की जनता को मैं झुककर नमन करता हूं, जिस जनता का आशीर्वाद सदैव विकास और प्रगति के साथ रहा है, जिस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार जितने साल मध्य प्रदेश में रही, 1.5 वर्ष की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, और पूरा भ्रष्टाचार या तो भोपाल में होता था या छिंदवाड़ा में होता था, उसे उखाड़ के फेंककर एक विकासशील सरकार, प्रगतिशील सरकार, एक जोड़ी के नेतृत्व में, एक डबल इंजन के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, ये जोड़ी, ये डबल इंजन की सरकार इस शिवपुरी की विकास और प्रगति सुनिश्चित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों। आज जन सेवा अभियान
जिस जन सेवा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के सालगिरह पर शुरुआत की गई थी, उस जन सेवा का अभियान, जिस जन सेवा के पथ पे शिवराज सिंह जी रात दिन निकलते हैं, कोरोना काल में मैंने स्वयं देखा, अगर पूरे राष्ट्र में एक मुख्यमंत्री सुबह के 4 बजे से रात के 2 बजे तक एक एक जनप्रतिनिधि को फोन पर ऑक्सीजन के मामले में, हमारे वैक्सीन के मामले में केंद्र से प्रदेश तक लगे थे, तो वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी लगे थे। अरे ये शिवपुरी की तालियां थोड़ी, शिवपुरी की तालियां सुननी चाहिए। वो कोरोना का भयंकर काल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज हमने देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने विश्व का नेतृत्व समाधान के मामले में कोरोना के काल में किया था। और आज ये शिवपुरी जो विकास और प्रगति के लिए आतुर है, ये शिवपुरी में आज ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक 3,900 करोड़ का हाईवे लगा हुआ है, जिस शिवपुरी में एनटीपीसी की इंजीनियरिंग कॉलेज लगी है, जिस शिवपुरी में पावर ग्रिड का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लगा है, जिस शिवपुरी में 190 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज लगी हुई है। और आज शिवपुरी स्वास्थ्य का स्रोत शिवपुरी ले केवल नहीं, लेकिन पूरे संभाग के लिए बन पाएगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और आज आने वाले समय में मेरे भाई और बहनों, जो एक पुराना इतिहास शिवपुरी का था, जिस माधव नेशनल पार्क को मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, उस माधव नेशनल पार्क में जो मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, उस सपने को हम मिलकर पूरा करने वाले हैं। आगामी जनवरी में 3 शेर लेकर शिवपुरी को दोबारा पर्यटन की संस्था और केंद्र में हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी किसान हितैषी सरकार, किसान पुत्र शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जहां 41 करोड़ रुपए हम लोग ने किसान के लिए फसल बीमा के आधार पर वितरित किया है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपए हर 3 माह की, उसमें शिवराज सिंह जी ने एकमात्र मुख्यमंत्री पूरे देश में, जहां 4,000 रुपए मिलाकर 10,000 रुपए हर साल की योजना हमारे किसानों को उपलब्ध करवाई है। हमारे शिवपुरी में करीब 990 सोलर हमारे पंप लग चुके हैं। 60,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक छत मिल चुका है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में नए नए कॉलेज और नए नए विद्यालय हम लोग स्थापित करने जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज इस दिवस पर, जहां एक तरफ शिवराज सिंह जी की अगुवाई में हम लोग एक तरीके से आतुर हैं उन्हें सुनते हुए, वही एक तरफ संकल्प लेना होगा कि डबल इंजन की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित करके शिवपुरी के विकास और प्रगति के पथ को दोबारा हमें अग्रसर होकर खोलना होगा। आज आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा शिवपुरी। आदरणीय बहनों भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। अब हम अपने कुछ हितग्राहियों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अनुभव बताएंगे। जी, श्री विक्रम केवट जी आ जाएं। आपने आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ लिया है और आप अपने अनुभव यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और आप सभी भाई बहनों के साथ साझा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान योजना हमारे परिवारों को ये सुनिश्चित करती है कि कैसा भी महंगा इलाज हो, फिक्र करने की बात नहीं है। बोलिए। हेलो, हाँ बोलो बोलो। आदरणीय शिवराज मामा जी और
महाराज साहब और अतिथिगण मंच पर पधारे हुए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम विक्रम बातम है, मैं चाट का काम करता हूँ और मेरे को मेरे पिताजी की क्या तबीयत खराब रहती थी, तो हमने जांच कराई ग्वालियर JH हॉस्पिटल में, जय रोग में, तो उसमें कैंसर की शिकायत पाई गई। तो कैंसर की शिकायत पाए जाने पर हमने उनकी इलाज के लिए उनको भर्ती किया, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आने का तो हमने आयुष्मान का लाभ लेना शुरू किया। आयुष्मान का लाभ अभी तक हम ले रहे हैं और मेरे पिताजी अभी ग्वालियर एडमिट है, तो मैं उनकी जगह पर आया हूँ। आयुष्मान का लाभ हमको करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए मिल चुका है सर। आयुष्मान का लाभ हमें 2.5 से 3 लाख रुपए मिल चुका है और अभी भी ट्रीटमेंट जारी है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी योजना बनाते रहे जिससे गरीबों को मदद मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। हमारे अगले साथी हैं अर्पित भार्गव जी। आपने श्रम कल्याण विभाग से शिक्षा के लिए लाभ प्राप्त किया है, उसके अनुभव आप साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा धन्यवाद। मैं गुना जिले का निवासी हूँ, मेरा नाम अर्पित भार्गव है। मेरे माता पिता मजदूरी का ईंट उठाने का कार्य करते हैं। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर थी। फिर किसी ने ये भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत आने वाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में मुझे जानकारी दी और मैंने पिताजी का उसमें पंजीयन कराया और इस योजना में आवेदन किया। मेरी तैयारी के दौरान फिर मेरा मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित इंदौर के मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अपनी MBBS पूरी की है आपके आशीर्वाद से और शासन ने मुझे 30 लाख रुपए की मेरी पूर्ण फीस प्रदान की है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दूरदृष्टि से ऐसी योजना चलाई, शुरू की, प्रारंभ की और उसे सुचारू रूप में मॉनिटर करते हुए चलाया। और शासन का, प्रशासन का, हमारे मामा जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, बिल्कुल परिवारजनों की तरह समर्थन रहा, तो ये कार्य हो पाया है। तो मैं डॉक्टर बन पाया हूँ, नहीं तो नहीं बन पाता। आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संभागीय स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की जनता के प्रथम सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप सभी से बात करेंगे। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें शिवपुरी की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपको कुछ बोलना है, बोल दो। अच्छा भैया जी, आदरणीय भैया जी, आदरणीय महाराज जी और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रेखा ओझा है, मैं ग्राम लुकवासा तहसील कोलारस से रहने वाली हूँ। मैं भैया जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। मेरे जब से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उनका जन्मदिन था, जब से आज तक जो जन सेवा अभियान चलाया गया, उस पर जन सेवा अभियान चलाया गया, तो पहले हम जगह जगह जाकर दफ्तरों में चल कर परेशान हो जाते थे, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन इस अभियान, इस योजना से हमें हमारे गांव में गरीब गांव महिलाओं को और गरीब भाई परिवारों को बहुत लाभ मिला है। इससे हमारे दीदियाँ और जो योजना चली, ऐसे आयुष्मान कार्ड की योजना है। मेरी एक आदिवासी दीदी है राम सखी, उसके पति को कैंसर हो गया था, तो उसके पति को कैंसर होने के बाद उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। तो दीदी को आयुष्मान कार्ड प्राप्त होने के कारण उसने ग्वालियर जाकर अस्पताल में अपनी पति का इलाज करवाया, उससे ऑपरेशन हुआ। उसने आयुष्मान कार्ड की योजना से अपने पति की जिंदगी बचा ली। इसलिए मैं कहती हूँ आपकी योजनाओं से गरीबों को इतना फायदा मिल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। और मैं आप से, ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करूंगी कि आप का हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। और सभी दीदी और भाइयों से प्रार्थना करूंगी कि अपनी भैया जी को जोरदार एक बार तालियां से धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद दी। बोले भारत माता की। अब आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे शिवपुरी की आवाज जरा एक बार जोर से हो जाए। भारत माता की। मंच पर विराजमान
हमारे कर्मठ, जिनमें इतना टैलेंट है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में अब वो प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं, और जिन्होंने न केवल शिवपुरी ग्वालियर बल्कि पूरे देश की प्रगति में और विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री बने तब से अब मैं मध्य प्रदेश में 6 गुना से ज्यादा हवाई सेवा वो लेके आए हैं, उड़ानें उन्होंने दी है। और जब लोग फंस गए थे, हमारे बच्चे यूक्रेन में, याद है कि नहीं, यूक्रेन में पढ़ रहे थे, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो अपने बच्चे फंस गए, वहां से बच्चे निकालना था, तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सिंधिया जी जाएं और सीमा से बच्चों को निकाल के लाएं, और वो निकाल के लाएं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी आपकी लाडली विधायक, मध्य प्रदेश की खेल और तकनीकी शिक्षा मंत्री, युवक कल्याण मंत्री, आज मैं शिवपुरी में बताना चाहता हूं, जब कोई बड़ा चैलेंज मेरे सामने सरकार में होता है और ऐसी समस्या जिसका समाधान मुझे निकालना होता है, तब मैं किसको काम दूं, तो एक ही नाम मेरे ध्यान में आता है, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का। वो आपके यहां के विकास के लिए चिंतित रहते हैं सदैव, लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में भी उनका योगदान है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सुरेश धाकड़ जी, हमारे कर्मठ सांसद, यशस्वी सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे विधायक साथीगण, हमारे आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, नेहा यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, जसवंत जी, प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, रमेश खटीक जी, गायत्री शर्मा जी, राघवेंद्र जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार, सबको राम राम। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी है, अद्भुत है ये नगरी, और सचमुच में विकास की दृष्टि से भी अपूर्व है। आज से नहीं, स्वर्गीय माधव महाराज के जमाने से यहां लगातार प्रयास किए गए। अब मैं आज पुराने काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन शिवपुरी सचमुच में एक ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी तो है ही, भगवान शिव की नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और अब तो अपनी शिवपुरी में फिर से टाइगर आने वाले हैं। श्योपुर में चेता, शिवपुरी में टाइगर, पर्यटन का अद्भुत केंद्र बनेगी। और शिवपुरी की तो कई बातें निराली है। शिवपुरी में बनने वाली गुंजिया कोलारस में बनती है क्या? और चुकरा का कलाकंद भी तो फेमस है, और बेड़ई सब्जी और दाल बाटी चूरमा, अरे कोलारस में सब है क्या? नत्थू के समय से समूसे और सेसई की बेड़ई, सुमत की मिठाई और रमजा की कचौरी, और प्रेम स्वीट की काजू कतली, सचमुच में अद्भुत है अपनी शिवपुरी। और शिवपुरी के विकास में, यहाँ की प्रगति और तरक्की में आज मैं आपको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, प्रदेश के मंत्री बैठी हैं, आप हमारा नेतृत्व, सांसद और बाकी साथी बैठे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों और भाइयों
कि शिवपुरी के विकास में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ने वाले। लेकिन आज सीएम जनसेवा का कार्यक्रम है, केवल शिवपुरी का नहीं है। आज ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, हमारे सारे जिले आज हमसे जुड़े हुए हैं और आज सब जगह जनता सुन रही है। ये सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से, और मुझे बताती वो खुशी है कि अकेले शिवपुरी में 1,13,000 लोगों को सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत अलग अलग योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। शिवपुरी में जो लोग बैठे हैं, स्वीकृति जिनके योजना में नाम स्वीकृत हुए हैं, उनके पास स्वीकृति पत्र है क्या? है तो उठाओ। जिनके पास स्वीकृति पत्र है, जिनके पास है उठा के दिखाएं। सब स्वीकृति पत्र उठा के दिखाइए। ये वैसे ही कार्यक्रम नहीं है, स्वीकृति पत्र आपके हाथ में है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये सबके हाथ में स्वीकृति पत्र है और सब जिलों में मिलने वाले हैं। आज से इन सभी योजनाओं में जिनको राशन नहीं मिलता था, उनको राशन मिलेगा। जिनके पास उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं था, उनको उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। जिनको सीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता था, उनको इस सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। जिनका नाम आयुष्मान कार्ड की योजना में नहीं था, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जनता की सरकार है। लोकतंत्र में कर्मचारी अधिकारी के आप चक्कर नहीं लगाएं और सीधे पंचायत में जाके हमने शिविर लगवाए, वार्ड में भी शिविर लगाए और उन शिविर में ही कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आवेदन दिए और आवेदन स्वीकृत होकर आपके हाथ में पहुंच गए। मैं ग्वालियर संभाग के 7 जिले के 7 लाख से ज्यादा लोगों को बधाई देता हूं। अगले महीने से सब योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको शुभकामनाएं और आपको बधाइयां। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यहां मालिक जनता है। मुख्यमंत्री के नाते कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी आए, हमारा साफ कहना है, मैं कहता हूं, मैं फिर दोहराता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा करे। बेहतर सेवा करने वाले हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको हमेशा मैंने सराहा है, उनको हमेशा मैंने पुरस्कृत किया है। अच्छा काम करने वाले बहुत हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज मुझे एक बात बताओ, सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़ें हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। ये एक बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा। लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी आजकल मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है। बताओ, जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए हम, काय के लिए हम ये सारा पैसा हम भेजते हैं, जनता की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जनता की सेवा के लिए भेजते हैं।
विकास के कामों के लिए भेजते हैं और तुम बीच में ही हजम कर जाओ, ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ? तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में। कोई पिछोर में है जो राशन गप कर जाता है और बहुत दिनों से बैठा, ये पता चला कोलारस, कोलारस से पिछोर। अरे खाने वाले का ट्रांसफर काहे को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। देखो गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए और मामा छोड़ दे। कमलनाथ, ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा और ना, जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और आज हमारे नेतृत्व के सामने आप तय कीजिए कि हम गड़बड़ अगर कहीं हुई तो शिकायत करेंगे, कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मैं वचन देता हूं, मुझे शिकायत मिली और सही पाई गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। आइए मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का राज है, मिलके हम काम करने का संकल्प लें। अभी सीएम जनसेवा के अंतर्गत लगभग 1,13,000 से ज्यादा साथी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, शिविर ठीक ठाक लगे, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, जितने गरीब थे लाभान्वित हो गए, सब पूरे लाभान्वित हो रहे हैं सर। और हम लोग, माइक ठीक करो कलेक्टर साहब, भी कर रहे हैं सर पूरी तरीके से। हाँ सब माइक के बोले। देखिए हम सब सेवक हैं आपके, कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो, काय के लिए? हम सेवा के लिए। तो सेवक तो सेवा करेगा। और इसलिए एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी जो रह गए हो कोई, इसके बाद भी अच्छा एक काम और करना, राशन की ढंग से मॉनिटरिंग हो। एक फैसला और करें, गरीब के नाम छूट गए हो तो कई नाम जोड़े हैं, और भी अगर रह गए हो तो जोड़ देगा मामा, अपने खजाने में जनता के लिए कमी नहीं है भैया। लेकिन ये बताओ, कोई पैसे वाले का नाम जुड़ा हो तो कटना चाहिए क्या नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? देखो भाई, कोई ट्रैक्टर फैक्टर वाले, बड़े लोग कारों वाले, अगर कोई हो और उनके नाम जुड़े हो तो काट भी देना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? भाई जो गरीब है वो खाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और इसलिए 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से एक बार और अभियान चलेगा, और कोई अगर रह गए तो उनके नाम फिर से जोड़े जाएंगे। और कलेक्टर साहब, नक्शा, खसरे की नकल, एक्स, नामांतरण, शुद्धिकरण, ये जरा एक अभियान चला के करा डालो। गरीब और किसान, आम इंसान परेशान ना हो, दर दर की ठोकर ना खाए, उसका काम आसानी से उसके गांव में ही हो जाए। 6 अप्रैल से जो अभियान चलाएंगे, गांव में ही सरकार आएगी। सरकार भोपाल से नहीं, सरकार चौपाल से गांव के चलेगी। बाढ़ से हम सरकार चलाएंगे ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो। इस सरकार का एक ही लक्ष्य मेरे बहनों और भाइयों, हम कैसे बेहतर से बेहतर अपने जनता की, इधर देखो कोई, भारत माता की, भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, इस सरकार का एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, एक तो विकास और विकास के साथ जनता का कल्याण। अब जहां तक विकास का सवाल है, आज अनेकों मांगे विकास के, कई काम हुए हैं, लेकिन एक सड़क, और वो सड़क थी एयरपोर्ट से, कहां की सड़क थी? एयरपोर्ट से झांसी रोड तक की। जी सर। वो सड़क अभी खराब है, ठीक नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो बुलाओ जरा, पीडब्ल्यूडी आ जाए। यहाँ पीडब्ल्यूडी आ जाइए। हाँ जी सर। बाकी सब बैठ जाओ,
बोलिए भारत माता की जय। ये जनता की अदालत लगी है भैया, जलने वाले जला करें, मामा को उसकी परवाह नहीं है। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। ये रोड एयरपोर्ट से लेके और कहां तक की है? ये खराब क्यों भैया बताओ? अब बीच में और कोई नहीं बोलेगा, हम किसी को बेइज्जत नहीं करते भाई, हम पूछ रहे हैं बस। सर उसको टर्मिनेट कर दिया था, ठेकेदार ने दिसंबर तक का समय मांगा है, उसने काम स्टार्ट कर दिया, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी सर। वो ये कब तक कंप्लीट होगी बताओ आप? जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे सर। ये कंप्लीट हो जानी चाहिए जी सर। कब तक तारीख फिर बताओ? नहीं सर, 2.4 किलोमीटर की है सर, उसने 800 मीटर डामर कर दिया है। अब हम जनवरी तक देखेंगे। जी सर। सीधे आपके उच्च अधिकारियों से भी बात करो, रोड ठीक होनी चाहिए। ठीक सर। ठीक है। अब हमारा जो सर्कुला डैम जिसका हमने शिलान्यास किया था, सर्कुला डैम वाले हैं क्या अपने? जी सर है सर। ईडब्ल्यूआरडी जल संसाधन फॉरेस्ट के कारण देर हुई है, तो वो वास्तविक स्थिति बता देंगे। इरिगेशन वाले आ जाओ। शर्मा भैया सब जरा आराम से सुनो, अपनी केवल भाषण नहीं है, विनोद शर्मा को अपने जिले के काम की बात हो रही है भाई। इरिगेशन वाले हैं क्या यहाँ? है सर। जल्दी आ जाओ भैया। विनोद शर्मा आइए। एक बात आई है सनगटा डैम की। सनगटा डैम, सनगटा ही नाम है ना? बोलो बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो बनना चाहिए। तो सनगटा डैम सारी औपचारिकताएं पूरी करके बनाने का काम किया जाएगा। बहुत सी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, थोड़ी शेष रही है, वो भी पूरी करके शिवपुरी जिले में सनगटा डैम का निर्माण भी किया जाएगा। ये सर्कुला का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सनगटा का मैंने बता दिया। सर्कुला की क्या स्थिति है? सर्कुला की क्या स्थिति? फॉरेस्ट के अप्रूवल आखिरी वीक में, इस वीक में हो जाएगी सर, आखिरी स्टेज पे। इसमें कोई दिक्कत आई तो हम सिंधिया साहब हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेंगे। फॉरेस्ट के क्लियरेंस के आखिरी स्टेज में है, आप सहयोग मिलेगा तो फटाफट हो जाएगा और उसका काम फिर पूरी ताकत से, पूरी गति से प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब मिलके अच्छा शिवपुरी ग्वालियर संभाग और कैसे बेहतर बनाए, ये हमारी ड्यूटी है। अभी आपने देखा, अभी अजय एक बात और है, देखिए विकास के लिए कितनी चिंता है। कूनो डैम बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे भैया ये विकास का मेला है रे, विकास का मेला। और ऐसा सक्षम नेतृत्व सिंधिया जी, हमारा नेतृत्व, आप चिंता नहीं करें, ये सक्षम नेतृत्व यहां पे है। आपके साथ मिलके कूनो बांध बनाने की भी पूरी औपचारिकताएं की जाएगी। देखो ये शिवपुरी जिले के विकास का स्वर्ण युग है। जो काम बरसों पहले स्वर्गीय महाराज ने प्रारंभ किया था, उसको अब अंतिम पायदान तक ले जाना है, ताकि हमारा शिवपुरी हरा भरा रहे, यहाँ की जनता सुखी रहे, अपना जिला आगे बढ़ता रहे। और शिवपुरी के अलावा मैं ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूँ, दतिया की जनता से कहना चाहता हूँ, गुना की जनता से कहना चाहता हूँ, अशोकनगर की जनता से कहना चाहता हूँ कि वो भी चिंता ना करें। हम सभी जिलों में क्रमशः पहुंचेंगे और कैसे उन जिलों में विकास के काम तेजी से हो उसका प्रयास करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, अभी आपने एक डॉक्टर यहां देखा, ये गरीब परिवार से आता था। आज मैं अपने सब युवा बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 साल के अंदर 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, प्रक्रिया जारी है। 83,000 निकाल चुके हम, 83,000। हम बच्चों को शासकीय नौकरियां भी देंगे और पढ़ाई की चिंता मत करना। अभी डॉक्टर को आपने देखा, 30 लाख रुपया इसकी फीस हमने भरवाई। मैं सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाई बहनों,
गरीब भाई बहनों, मध्यम वर्गीय परिवारों, देखो भैया, भांजे भांजियों की जिम्मेदारी सीधे मामा की है। और इसलिए हमने तय किया है कि हमारे जो बच्चे मेधावी होंगे, 8 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय होगी, उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी में होता है, लॉ कॉलेज में होता है और किसी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होता है, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बच्चों की जिंदगी में हम अंधेरा नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। पढ़ो और आगे बढ़ो। 12वीं में 75% नंबर आएंगे तो लैपटॉप अलग मिलेगा। उसके साथ मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। इनमें से आजीविका मिशन की बहनें हैं हमारी। मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी बदलने की पूरी ताकत के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनों, कि तुम्हारी आमदनी हर महीना घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। हमारी एक बेटियां बोल रही थी, अब हमारे यहाँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बने कलेक्टर साहब? सीओ का है, सीओ बताएं कितने बने, बताइए, जनता को सुनाई देना। 12,270 में 1,40,000 हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, और जिसमें से आप जो बता रहे हैं 55,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनको 10,000 से ज्यादा उनकी आय हो गई है। ये 55,000 बहनें हो गई जिनकी 10,000 रुपया से ज्यादा है। ये अभियान रुकेगा नहीं मेरी बहनों, जब तक सबकी आमदनी, गरीब से गरीब बहन की आमदनी हम नहीं बढ़ा देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरी शहरिया बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब परिवारों से आती है, हमने तय किया कि शहरिया परिवारों को 1,000 रुपया हर महीना हम देंगे ताकि उनके घर की जरूरत पूरी हो सके, पोषण आहार मिल सके। हमने दिया और कमलनाथ जी आए तो उन्हें बंद कर दिया, हम आए तो फिर से चालू कर दिया। बहनों, आपकी और बच्चों की स्थिति सुधरे उसके लिए अलग योजनाएं और कार्यक्रम हमने बनाए हैं। मैं ऐसी बहनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जिले में मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनमें से एक तो हैं उमराव सिंह, है क्या मराठी, उमराव सिंह, इनने ग्रामीण विकास के लिए बहुत बेहतर काम किया है और विशेषकर अमृत सरोवर में अद्भुत काम किया है, और इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। ये बधाई के पात्र, ताली बजा के आप स्वागत करें। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत करेंगे, बधाई देंगे और उनको शाबाशी भी देने का काम करेंगे। और मैं सबसे कहता हूं कि बेहतर काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक और खेल अधिकारी है, बहुत बिजनरी खेल अधिकारी यहां पे है, जो शिवपुरी जिले में काम कर रहा है। आप उसको लेके आए हैं। उन खेल अधिकारी का नाम भी है के खरे। के खरे के लिए भी ताली बजाइए। जी जान से, मेहनत से, परिश्रम से ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से इनको भी सम्मानित करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि केवल दंड नहीं, जो बेहतर काम करे उनको पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। सिंधिया जी दिन और रात उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अभी यशोधरा जी हमारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ग्लोबल स्किल पार्क बनने वाला है, उसको बनाने में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा फैसला जो हमने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने अंग्रेजों की अंग्रेजी को हमारे सिर पे थोप के रखा। अंग्रेजी जानना बुरा नहीं है, भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना चाहिए। लेकिन आप बताओ, गांव में रहने वाले गरीब के बेटा बेटी, शहर के
मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, बताओ अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि उच्च शिक्षा जितनी हो, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, कौन सी भाषा में हो? अंग्रेजी में हो। अब अंग्रेजी जानेंगे ही नहीं तो गरीब के बेटा डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे? एक मेडिकल कॉलेज में एक किसान के बेटा का एडमिशन हुआ, पहले साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कहने लगे मामा वहां तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आती है ना, मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करें, हम तो छोड़ भगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अब हमने फैसला किया है, पहला राज्य मध्य प्रदेश कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में भी की जाएगी। बोलो की जानी चाहिए कि नहीं? अरे हिंदी में जब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, किसान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा। कई ऐसे क्रांतिकारी फैसले जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ले रही है। मेरे किसान भाइयों, आदरणीय सिंधिया जी किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बता रहे थे। हमने एक फैसला और किया है, कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया कर्जा माफी का, उस कर्जा माफी के वादे के कारण कई लोग डिफाल्टर हो गए किसान। ऐसे किसान भाइयों, इस बजट में मैं जितना ब्याज तुम्हारा हो गया है, उनकी झूठी घोषणा के कारण वो ब्याज की गठिया हटाऊंगा और ब्याज भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का करेगी, ताकि वो डिफाल्टर के दंश से मुक्त हो जाएं। आम जनता, गरीबों, माता बहनें हो, नौजवानों, बेटा बेटियों, उनकी सेवा का महायज्ञ चल रहा है। इसलिए जन सेवा अभियान, सीएम जन सेवा अभियान हमने प्रारंभ किया था। आज बहुत दिनों बाद शिवपुरी आना हुआ है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे केंद्रीय मंत्री जी हो, यशोधरा जी, शिवपुरी तो उनके दिल की धड़कन है, लगातार यहाँ के लिए वो निरंतर काम करती रहती है। यहाँ के विकास की वो सदैव चिंता करते हैं। तो आज उन्होंने फिर कुछ मांगे की है, मैंने चर्चा की, आदरणीय यशोधरा जी ने तो कहा ही है, सिंधिया जी से भी, केंद्रीय मंत्री जी से चर्चा हुई, सांसद जी भी सहमत होंगे। हम सब मिलके अपने शिवपुरी को अब बहुत विकसित शहर की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो थीम रोड क्या कमाल का आपने बनाया है, बहुत अच्छा बना है थीम रोड। थीम रोड से प्रगति विकास का रास्ता खुला है, लेकिन अब समय आ गया है कि शिवपुरी को नगर निगम बना दिया जाए। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? सब बताओ बनाना चाहिए कि नहीं? जनता भी कह रही, आप भी कह रहे हैं, तो शिवपुरी को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि महानगर, ये ग्वालियर के पास है, सर्वांगीण विकास अपने शिवपुरी का हो और शिव की ये नगरी जो पहले से ही विकास के उदाहरण के रूप में देखी जाती है, उसको हम और विकसित बना सकें। और आपका भी सहयोग मिलेगा, दिल्ली से भी आप कुछ लेके आएंगे, भोपाल से भी अपन लेके आएंगे, और अपना शिवपुरी होगा नंबर 1, होगा कि नहीं? नंबर 1 शिवपुरी वो हम बनाएंगे हर क्षेत्र। और अब यसु जी कह रहे कि थोड़ा और सौंदर्यीकरण के लिए अभी तो थीम रोड ना, अरे आज शिवपुरी में हम भाई गुना आएंगे। और सौंदर्यीकरण के लिए आपने कितने मांगे? 12 नहीं, आप मुझे 8 करोड़ कर रही थी 8.5 करोड़ रुपया वो और अलग से दिए जाएंगे। सुंदर थीम रोड ऐसा बना दो कि लोग देखने आए अपने शिवपुरी को, उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। देखिए भाई, एक सरकार पहले आई थी जो कहती थी पैसा ही नहीं है, शायद वो ये कहते थे मामा ले गया मैंने कहा मामा नहीं, औरंगजेब हो गया मैं। लेकिन मैं आज कहता हूं अपने नेतृत्व के सामने, आपके सामने, के विकास के लिए बस बहन झुको मत, अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। हम धन की कमी नहीं आने देंगे।
अपना ग्वालियर अंचल आगे बढ़े, अपना शिवपुरी आगे बढ़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज आए, वो तो यहाँ आना मुश्किल हो गया, रास्ते में जगह जगह भीड़ थी, आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया। ये स्वागत कर्जा है हमारे ऊपर, और शिवपुरी का विकास और जनता की सेवा करके इसको पूरी तरह से चुकाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात केवल आप सबसे कहना चाहता हूं, केवल नेतृत्व नहीं, केवल सिंधिया जी नहीं, केवल यशोधरा जी नहीं, प्रभारी मंत्री जी और सांसद नहीं, हम सब मिलकर शिवपुरी का विकास करेंगे। आप सबका साथ चाहिए, वो ये सब तैयार है तो 3-4 काम। एक, स्वच्छता में शिवपुरी को नंबर 1 बनाने की कोशिश करना है, और केवल शिवपुरी नहीं, जितने नगरीय निकाय हैं हमारे, उन सबको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका साथ मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा? तो बोलिए भारत माता की। आइए हमारे शिवपुरी को विकास का उदाहरण भी हम बनाएंगे और गड़बड़ भी नहीं होने देंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं, कमिश्नर यहाँ पे हैं, तेजी से मॉनिटरिंग करें, गड़बड़ हो तो कार्रवाई, और अच्छा काम करने वालों की सूची भेजो ताकि हम उनको पुरस्कृत करने का काम करें। आओ शिवपुरी वालों, और शिवपुरी के साथ साथ हमारे बाकी निकायों में भी, बाकी जिलों में भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, ग्वालियर अंचल वालों, अपने ग्वालियर को, शिवपुरी को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। उसमें आप सबका साथ चाहिए। बोलिए मिलेगा क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के शिवपुरी नंबर 1 बने और हम बेहतर क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग करेंगे, ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। इधर वाले भी भारत माता की, मेरे कर्मचारी अधिकारी भी भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप शिवपुरी जिले के जिला पर्यटन कैलेंडर का अपने करकमलों से विमोचन करें। शिवपुरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मिलित करके 2023 का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप जिला पर्यटन के कैलेंडर का अपने करकमलों से विमोचन करें। शिवपुरी जिले के पर्यटन कैलेंडर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां। शिवपुरी का पर्यटन कैलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंच के करकमलों से। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप जिला प्रशासन की पुस्तिका पहल का विमोचन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन के मंत्र को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा विगत वर्षों में कई कार्य शुरू किए गए हैं, जिनका अभिलेखीकरण किया जाकर पुस्तक पहल का स्वरूप दिया गया है। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के करकमलों से तथा माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी के करकमलों से हो रहा है। जिला प्रशासन की पुस्तिका पहल का विमोचन। आजीविका मिशन नवीन उत्पाद का लॉन्चिंग। जिले में समूहों के द्वारा निर्मित 2 उत्पाद जो लोकल से ग्लोबल की संकल्पना पर आधारित हैं। इनमें से एक उत्पाद सत्तू, जो कि कोल्ड प्रेस्ड पिसाई से तैयार किया गया है, 1 किलो 500 ग्राम और 50 ग्राम की पैकिंग में लॉन्च हो रहा है। दूसरा उत्पाद सफेद तिली का तेल है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दिखा रहे थे। ये 1 लीटर और आधा लीटर की पैकिंग में शिवपुरी के समूहों द्वारा तैयार किया गया है। आजीविका मिशन के नवीन उत्पादों का लॉन्चिंग हुआ। अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक में सिंधिया जी को पहुंचना है और इसलिए स्वीकृति पत्र वितरण जो यहाँ होना है वो प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, बाकी सब मिलके करें ताकि समय पे वो वहां पहुंच सके, तो उनके हाथों होगा। ठीक है, धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी पहल का विमोचन कर रहे हैं और चलते चलते जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री महोदय को कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचना है। हमारे जो आजीविका मिशन के हमारे साथी हैं वो हमारे अतिथियों को भेंट प्रदान करेंगे। श्री राजू बाथम, सोनू बिरथरे, गगन और पृथ्वीराज यादव जी द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी को प्रतीक चिन्ह चलते चलते दिए जाएंगे। और बस कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के कर कमलों से हमारे भोपाल संभाग के हितग्राहियों को, नागरिकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बस कुछ ही क्षणों में इस मंच से स्वीकृति पत्र वितरण होंगे। हमारे मंच से अभी अभी विदा हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय